न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर में सैनी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर के सैनी समाज का प्रदर्शन हो रहा है। 12% आरक्षण की मांग माली समाज की, और इसे लेकर के माली समाज के लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय हाईवे को जाम किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है और बातचीत के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है। जाम होने की वजह से महुआ से रूट को डाइवर्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू हो गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल से ही सैनी समाज के लोग हंतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। भरतपुर के हंतरा से बड़ी खबर है, जहां पर काफी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। नारेबाजी की मांग है कि 12% आरक्षण इन्हें दिया जाए। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरतपुर के हंतरा में सैनी समाज का प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर के सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और उसके बाद से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। आला अधिकारी बातचीत कर रहे हैं सैनी समाज के लोगों के साथ, और इसके बाद ये तमाम जो लोग हैं उनके आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तस्वीरों के साथ हम आपको बता दें कि भरतपुर के हंतरा में ये प्रदर्शन चल रहा है। सैनी समाज की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा किए हुए हैं ये लोग। रोका नहीं है हमने। हाईवे जो इन्होंने अवरुद्ध किया है, इस संबंध में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक डाइवर्ट में आमने सामने कोई ट्रैफिक आ गया होगा, इससे वाहन रुक गए होंगे। खाना रोकने का चला करके कुछ भी नहीं है। खाना तो सबका, जब ये हाईवे रोक रहे हैं तो रुक ही रहा है। हम चला के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो पहले हाईवे के पास में विरोध करने बैठे थे और आई थिंक इनसे लगातार वार्ता हो रही थी। पर एरिया में से कुछ लोग जब हाईवे पर आ गए तो फिर उस समय ऐसी स्थिति रही कि पूरा भीड़ ही आ गई। हमारी लगातार इनसे वार्ता हो रही है और इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं जो हमने सरकार को प्रेषित किए थे। एकमात्र मांग है कि जो आरक्षण है वो इनके जनसंख्या के अनुपात में 12% दिया जाए। निश्चित रूप से ये एक मसला है जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है और इसमें प्रक्रिया से चीज़ें होती हैं। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पर गए थे। हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे, और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है। तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो ज़मीन है वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक। आपने कहा कि सरकार किसी को नॉमिनेट किया, सरकार इससे ज़्यादा क्या नॉमिनेट करे? सरकार से तो हमारी लगातार बात हो रही है। पुलिया के नॉमिनेशन कराने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल नहीं है सब जो काम है। तो आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुपात में सैनी समाज चाहता है कि 12% आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसे लेकर पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिए और अब जब ज्ञापन पर उनके सुनवाई नहीं हुई, अब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। रविवार से सैनी समाज के लोग लगातार यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? सैनी समाज का रविवार से प्रदर्शन जारी है। देखिए बिल्कुल हेमंत, इनका जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है और जयपुर आगरा जो नेशनल हाईवे है उसको इन्होंने जाम कर रखा है और पूरी तरह से यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन्होंने नेशनल हाईवे पर जो है टेंट लगा करके अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनसे बातचीत कर रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बातचीत के लिए आए तभी ये बातचीत करेंगे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हैं, उनके साथ जो संभागीय आयुक्त और आईजी है वो घटना स्थल है उससे 2 किलोमीटर दूर जो है डेरा डाले हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर काफी बड़े बंदोबस्त किए हैं।
संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अब प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, काफी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और महिलाओं ने भी अब इस प्रदर्शन में भाग ले लिया। इनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये लंबा चलेगा और आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह से जो जाम है। यहाँ पर जो पुलिस के लिए खाने की जो गाड़ी आई थी उसको भी इन्होंने रोक दिया है, उसको नहीं जाने दिया। इनका कहना ये है कि पुलिस ने हमारे खाने को रोक दिया है तो पुलिस प्रशासन के लिए हम क्यों खाने की गाड़ी को जाने दें। वो खाने की गाड़ी है उसको भी रोक दिया है। काफी नोक झोंक यहाँ पर जो है देखने को मिली और अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं और कब तक सरकार दीपक थोड़ा सा जरा विस्तार से समझाइए कि सैनी समाज को ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, जनसंख्या के अनुपात में जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है किस तरीके से जनसंख्या का आंकलन होगा, एक बड़ा विषय है। प्रशासन इसे लेकर क्या कह रहा है और सैनी समाज के लोगों का क्या कहना है? देखिए, इनका कहना यह है कि इनकी जो संख्या है राजस्थान के अंदर वो 1 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे में इनको जो है ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, ओबीसी में ये शामिल है। लेकिन अब इनकी मांग है कि 12% जो आरक्षण है वो इनको अलग से दिया जाए। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि ये एक बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में लगातार जो है इनके अल्टीमेट इन्होंने जो ज्ञापन दिए थे उन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब इन्होंने इस हाईवे को जाम कर दिया है और अब एक साथ ये मांग पर अड़ गए हैं, तो ऐसे में प्रशासन भी कुछ विचार जो है वो नहीं कर पा रहा है और प्रशासन का कहना है कि ये उच्च स्तर का मामला है। हालांकि इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जाएगी और उस पर जो है आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जब तक ये आरक्षण की जो 12% की मांग है उसको पूरा नहीं किया जाता या फिर उस पर कोई सहमति नहीं बनती तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में विधायक चंद्रकांता मेघवाल को बड़ी राहत मिली है। 16 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। चंद्रकांता मेघवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने 16 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। केशवराव पाटन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल कल मारपीट के एक पुराने मामले को लेकर के अपने बयान दर्ज करवाने पहुंची थी। इससे पहले उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया गया था गिरफ्तारी की से पूर्व और अब एक बड़ी राहत चंद्रकांता मेघवाल के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? केशवराव पाटन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल को राहत मिली है। जी, डीजे कोर्ट में आज फिर से उस जो अंतरिम जमानत अर्जी जो पेश की गई थी, क्योंकि 13 तारीख तक तो रोक लगी हुई थी, लेकिन आज जब अवधि खत्म हो रही थी तो डीजे कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और इस मामले में जो चंद्रकांता मेघवाल के जो वकील है उन्होंने बहस के लिए समय मांगा और बहस से समय मांगने के बाद डीजे कोर्ट ने इस अवधि को आगे बढ़ाते हुए 16 जून तक बड़ी राहत दी। ये कहा जा सकता है कि 16 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल को किसी भी स्थिति में कोर्ट के आदेशानुसार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट में 16 तारीख को फिर 16 जून को ही इस मामले में सुनवाई होगी और जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल है उनकी वकील अपना पक्ष रखेंगे। अब क्या होगा, उनको 16 तारीख के बाद में जेल मिलेगी या अंतरिम जमानत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले में मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने अपनी पीड़ा भी जाहिर की कि मेरी सरकार में रहते हुए ये जो घटना हुई शायद मैं अपना सही तरीके से नहीं रख पाई या मेरी सरकार में ही कहीं कहीं कमी रही, तो उन्होंने अपनी जब ये केस दर्ज हुआ था खुद तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उस वक्त की, उसी दौरान उन्हीं की पार्टी की सरकार में केस दर्ज हुआ था और कुछ केस, हालांकि 4 केस दर्ज हुए थे, उनमें से 2 केस शायद वापिस भी लिए गए थे। जी, जो पुलिस की ओर से दर्ज जो मामले थे उनपे एफआईआर नहीं लगी, उनपे विधायक चंद्रकांता मेघवाल उनके पति सहित अन्य कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सीआईडी सीबी में जांच होने के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम।